हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज की क्लास में ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का ये पार्ट है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AU BHU, उनमें जो ब्रायोफाइट्स है वो उसमें पेपर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से करके रहता है। उसमें भी यूनिट वाइज होता है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो सेकंड पेपर होता है हमारा, उसमें यूनिट होती है ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो उसमें इसको पढ़ना रहता है। और जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसमें सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट है ब्रायोफाइट का। ठीक है, पूरा पढ़ना है डिटेल में। तो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे किस तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसको बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जो ब्रायोफाइटा टर्म है इसको दिया था ब्रन ने। ठीक है, द टर्म ब्रायोफाइटा वाज फर्स्ट टाइम यूज बाय ब्रन, ब्राउन नहीं है, ब्राउन, 1864, which include algae, fungi, lichen and mosses। इन्होंने ब्रायोफाइटा फर्स्ट टाइम नाम दिया और इसमें शैवाल, कवक और लाइकेन, इसके साथ साथ मोसेस मतलब ब्रायोफाइट्स। मॉस नहीं जानते, इससे पहले का लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो इनको इन चार ग्रुप को ब्रायोफाइटा के अंदर रखा। उसके बाद में क्या हुआ, जो ये तीन ग्रुप हैं आपके एल्गी, फंजाई और लाइकेन, जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, ये थैलोफाइटा में रख दिए गए। और जो मोसेस हैं, मोसेस और लिवरवर्ट को ब्रायोफाइटा में रखा गया। ठीक है, सबसे पहले जब ब्रायोफाइटा टर्म दिया था इन साइंटिस्ट ने, तब चार ग्रुप ब्रायोफाइटा में रखे गए थे, एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मोसेस, अकॉर्डिंग टू इचलर। फिर आगे साइंटिस्ट जो इचलर थे उन्होंने 1813 में ब्रायोफाइटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया। ब्रायोफाइटा में दो क्लास कर दिए, हिपेटिका और म्यूसी। हिपेटिका क्या है, क्लास है जिसमें लिवरवर्ट रखे गए हैं, और म्यूसाई में क्या रखा गया है, मोसेस को रखा गया है। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको पूरा नहीं लिखना है, पूछेगा अकॉर्डिंग टू इचलर ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है जैसे कि तख्ताजन के अनुसार किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया था। तो साइंटिस्ट जो मैंने लिखा है ये नाम पे पूरा फोकस रहना चाहिए, इसके आधार पे पूछेगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को दो क्लासेस में किसने डिवाइड किया था, इचलर ने। पहला क्लास बनाया हिपेटिका और दूसरा म्यूसाई। हिपेटिका में उन्होंने लिवरवर्ट को रखा, लिवरवर्ट और मोसेस आपको अगर नहीं पता है क्या होते हैं तो ब्रायोफाइटा के ही कैटेगरी हैं। मोसेस में जो थैलॉइड आते हैं स्ट्रक्चर वाले वो होते हैं, और लिवरवर्ट जिनमें थोड़े से वेस्कुलर टिश्यू आने लगते हैं इरेक्ट प्लांट के जैसे, उनका बॉडी प्लांट जो है, प्लांट बॉडी इरेक्ट होने लगती है, उसको बोलते हैं लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट को हिपेटिका क्लास में और मोसेस को म्यूसाई में रखा। उसके बाद धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो अकॉर्डिंग टू एंगलर साइंटिस्ट आए। इन्होंने 1892 में एंगलर और वो इचलर हैं, इसमें जो है अच्छे से गौर रखना वरना दिक्कत हो जाएगी। एक ही जैसे हैं, ये इचलर हैं और ये एंगलर हैं। एंगलर ने ब्रायोफाइटा को जो दो क्लास में इचलर ने डिवाइड किया था, क्लास वही रखे हिपेटिका और म्यूसाई ही, लेकिन उन क्लासों को फर्दर ऑर्डर में बांट दिया, तीन ऑर्डर बना दिए उसमें। ये जो हिपेटिका और म्यूसाई है ये दोनों क्या हैं, ये क्लास हैं। और इन क्लासों को एंगलर ने क्या किया, तीन ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। हिपेटिका में तीन ऑर्डर बनाए, मार्केंसियलस, जंगरमेनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स। हिपेटिका में एंगलर ने तीन ऑर्डर बनाए, मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स और एंथोसिरोटेल्स। ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, और जो सेकंड क्लास बनाया था इचलर ने, म्यूसाई, इसको तीन ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड ब्रायल्स। ये जो मार्केंसियल्स होता है इसमें आपको मार्केंसिया और रिक्सिया मिलेगा इस ऑर्डर में। जंगरमेनियल्स में भी कुछ स्पीसीज मिलेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं है। एंथोसिरोटेल्स में एंथोसिरोस है जो कि आपको पढ़ना है। स्फैग्नेल्स में स्फेग्नम और फ्यूनेरिया स्फेग्नम मिलेगा, और नीचे जो एंड्रोयल्स हैं, ब्रायल्स हैं, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम आपको पढ़ना है। तो इस तरह से एंगलर ने क्या किया, जो इचलर ने ब्रायोफाइटा को दो क्लास में किया था, उन क्लासों में फर्दर तीन ऑर्डर बना दिए और उनको सेपरेट कर दिया।
अब मार्केंसियल्स में अगर फैमिली देखोगे तो दो फैमिली आती है मार्केंसियल्स में, एक रिक्सिएसी होगी और एक मार्केंसियसी। मार्केंसियसी में मार्केंसिया पढ़ोगे और रिक्सिएसी में रिक्सिया, लेकिन रिक्सिएसी फैमिली में ही दोनों आते हैं, मान के चलो। अब आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ज़्यादा इसको ब्रॉड किया। समस्या ये थी जो एंथोसिरोटेल्स है, इसमें एंथोसिरोस आता है और ये रखा कहाँ गया है, क्लास हिपेटिका में। हिपेटिका में जो मार्केंसियल्स की स्पीसीज है और जिंगरमेनियल्स की, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखती है। बट जो एंथोसिरोटेल्स है, मतलब जो एंथोसिरोस है, इसके लक्षण बिल्कुल सेपरेट होते हैं मार्केंसियल्स और जिंगरमेनियल्स की स्पीसीज से। इसलिए आगे साइंटिस्ट और ज़्यादा स्टडी किए, अलग अलग इन तीनों ग्रुप में जो स्पीसीज थी उसका बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, स्टडी की उस पर। उसके बाद में पता चला जो एंथोसिरोटेल्स हैं, जिसमें स्पीसीज एंथोसिरोस आती है, वो एंथोसिरोस के पूरे कैरेक्टर डिफरेंट है, किससे, मार्केंसियल्स और जिंगरमेनियल्स की स्पीसीज से। इसलिए उन्होंने क्या किया, एंथोसिरोटेल्स जो एक साथ रखे थे हिपेटिका में, उसको अलग सेपरेट क्लास बना दिया। तो ब्रायोफाइटा में 3 क्लास हो गए, फर्स्ट हिपेटिका और सेकंड जो म्यूसियाई आपका स्टार्टिंग से चलता आ रहा था। और जो एंथोसिरोटेल्स हैं इसको सेपरेट क्लास बना दिया गया। तो पुराना अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो एंथोसिरोस कहाँ था, ये एक ऑर्डर था एंथोसिरोटेल्स में, और इसका क्लास क्या था एंथोसिरोस का, हिपेटिका। अब ये सेपरेट क्लास बना दिया गया है, तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया। फिर जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा जो है कैरेक्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो है मान के चलो 2 साइंटिस्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू तख्ताजन 1953 एंड प्रोस्कर 1957, इन दोनों लोगों ने मिलकर ब्रायोफाइटा को इस तरह से क्लासिफाई किया। इसमें जो इससे पहले 3 ग्रुप थे वही रखे, लेकिन उसका जो है जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की जो पद्धति है, सिस्टम है, उसके अनुसार क्लास का नाम दिया। ब्रायोफाइटा में 3 क्लास बनाए, पहला हिपेटिकोप्सिडा, दूसरा एंथोसिरोटोप्सिडा और लास्ट था ब्रायोप्सिडा। मतलब जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइटा में 3 कैटेगरी बनाई, मतलब 3 क्लास। ये क्या है, क्लास है, 3 क्लास, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। और नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ऑर्डर, ठीक है, जिसको हिंदी में गण बोलते हैं। तो हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा में फर्दर 4 ऑर्डर बनाए, मार्केंसियल्स, स्फीरोकार्पेल्स, जिंगरमेनियल्स एंड कैलोबरेल्स। ये 4 इसमें ऑर्डर थे। थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन टफ है, कई बार आप जब रिपीट करोगे इसकी जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको कई बार लिखोगे तब सही लिख पाओगे। हिपेटिकोप्सिडा में मार्केंसियल्स, स्फीरोकार्पेल्स, जिंगरमेनियल्स एंड कैलोबरेल्स, ठीक है, 4 ऑर्डर बना दिए। और एंथोसिरोटोप्सिडा जो था, इसमें एंथोसिरोटेल्स बनाया ऑर्डर, जिसमें एंथोसिरोस आएगा। और ब्रायोप्सिडा में म्यूसाई, जो कि पहले एक क्लास हुआ करता था, वो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर बन गया। तो इस तरह से पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइट का जो इससे पहले लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें पूरे जनरल कैरेक्टर, किस तरह से इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में, और उससे भी जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें आर्किगोनियट्स के जो यूनिक पिक्चर होते हैं, आर्किगोनियट्स मतलब जिसमें आर्किगोनियम पाया जाता है, आर्किगोनियम बियरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं आर्किगोनियट्स। उसमें जैसे कि ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया था। यूनिक फीचर जो होते हैं आर्किगोनियट्स के, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर भी बताया था, सेकंड लेक्चर में भी बताया हूँ। बहुत ज़्यादा थैलस स्ट्रक्चर जो होते हैं, जितने टाइप के, किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट और मोसेस में, उसको भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो आप लोग उसको भी देखें अगर नहीं देखें तो, ठीक है। और ब्रायोफाइट और आर्किगोनियट्स का जनरल कैरेक्टर पूरा डिस्कस किए थे। आज ये क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोग नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो।
और इसको कई बार जब आप लिखोगे, ये क्लासिफिकेशन है तभी याद होगा जब आप कई बार लिखोगे। अब जितने साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया है, साइंटिस्ट का नाम डाल डाल के उसको लिख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अगले लेक्चर में हम स्पीसीज स्टार्ट कर देंगे, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस, पोरेला, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया। जो स्पीसीज 4-5 पढ़नी है ब्रायोफाइट्स में उसको पढ़ लेंगे, बस हमारी यूनिट ये खत्म हो जाएगी। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है, वो एक क्लास में हो जाएगा। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स का बस ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे जो यूनिट है टेट्रोफाइट की उसको स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।